Hello students, how are you? Now we learn about 14.5 एक्सरसाइज। इसमें हम देखेंगे जो टाइम है उसको कैसे ऐड किया जाता है। ठीक, उसका जो एग्जांपल है एग्जांपल 9 वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ऐड करना है 2 ईयर्स 8 मंथ्स एंड 6 ईयर एंड 9 मंथ्स। सिंपली जो ईयर वाला पोर्शन है उसको ईयर्स के साथ लिखेंगे, जो मंथ्स वाला पोर्शन है उसको मंथ्स के साथ में लिखेंगे। जैसे ईयर के साथ में 2 है, ईयर के साथ में 6 है, मंथ्स के साथ में 8 है और मंथ्स के साथ में 9 है। इनको मैं सिंपली ऐड करूंगा, 8 प्लस 9 करता हूं तो कितना आएगा 17 मंथ्स, 2 प्लस 6 करूंगा तो आएगा 18 ईयर्स। अब हम जानते हैं कि 12 मंथ्स होने पर हमारा जो 1 ईयर है वो कंप्लीट होता है। देखिए, ये जो मंथ्स आए वो कितने आए, ये आए थे 17 मंथ्स। अब 17 हम जानते हैं 12 से ज़्यादा हो गया, यानी कि एक्चुअल में ये कितने मंथ्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 12 मंथ्स प्लस 5 मंथ्स। ठीक है, तो 12 मंथ्स का कितना ईयर बन जाएगा, 1 ईयर प्लस 5 मंथ्स। ठीक है, तो ये जो 1 ईयर है ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा 8 ईयर में। तो 8 ईयर में इसमें ऐड कर दूंगा तो ईयर का निकल के कितना आएगा 9 ईयर और मंथ्स कितने रह गए 5 मंथ्स। तो इस तरह से हम आसानी से ऐड कर सकते हैं टाइम की जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है। बस इतना याद रखना कि जो यूनिट सेम है वो सेम यूनिट के साथ आएगी, जो यूनिट मंथ्स की है वो मंथ्स के साथ, आवर की सॉरी डे की है वो डे के साथ और ईयर की है वो ईयर के साथ आएगी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 10। देखिए, एग्जाम्पल 10 में हमको सब्सट्रैक्ट करना है 8 आवर्स 12 मिनट्स फ्रॉम 21 आवर्स 46 मिनट। तो सबसे पहले मैं आवर के लिए एच को डिनोट करता हूं और मिनट के लिए एम को डिनोट करता हूं। आवर के नीचे मैं आवर को लिखूंगा। मुझे सब्सट्रैक्ट करना है तो मैं जो बड़ी डिजिट है उसको मैं पहले लिखूंगा, तो ये होगा 21, आवर के नीचे फिर आएगा 8, मिनट के नीचे आएगा 46 और यहाँ आएगा 12। अब ये सिंपली माइनस जैसे होता है ना वैसे मुझे माइनस करना है। सिंपली माइनस आप सब जानते हो, 6 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 4, 4 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 3, 1 माइनस 8 नॉट पॉसिबल। तो मैं आगे जो डिजिट है उससे मैं बोरिंग करूंगा, यहाँ से बोरिंग करते ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 8 करने पर आएगा 3 और यहाँ रह जाएगा 1, ये आ जाएगा 13। सो द आंसर इज 13 आवर एंड 34 मिनट्स। ठीक है, तो इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज बनती है वो बनती है 14.5, वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है मिनट के नीचे जो टर्म्स है वो नहीं है, सेकंड के नीचे जो टर्म्स है उनको हम कंपेयर करते हैं, उनको ऐड करते हैं। जो आपको यूनिट दी हुई है उस सेम यूनिट को आपको ऐड करना है। देखिए, इसको ऐड कीजिए, 8 + 0 8, 5 and 3 8, 88 सेकेंड, मिनट क्या है 0। लेकिन आप देखिए, हम जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, या फिर आप कह सकते हो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। और यहाँ पे सेकेंड कितनी आ रही है 88 सेकेंड आ रही है। 60 से कितनी ज्यादा सेकेंड आ रही है, 60 से अगर मैं 28 ऐड करता हूं तब मुझे 88 मिलता है, यानी कि 28 सेकेंड ज्यादा आ रही है 60 सेकेंड से। तो 88 को मैं क्या लिख सकता हूं, 88 को लिख सकता हूं 60 + 28। जस्ट इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे। देखिए, 88 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 88 मिनट है, 88 सेकेंड, सॉरी 88 सेकेंड है, 88 सेकेंड है, इसको मैं लिख सकता हूं 60 सेकेंड प्लस 28 सेकेंड। ठीक, अब 60 सेकेंड क्या होता है, 60 सेकेंड 1 होता है, तो 1.28, दिस इज द आंसर। ये आंसर बनेगा इस क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड को ऐड कीजिए। देखिए, 6, 4 + 4 8, 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3। अब देखिए आप, 86 सेकेंड हो गया। 86 सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, 86 सेकेंड है, इसको आप लिख सकते हो 60 सेकेंड प्लस, आप देखिए कितना कम है, ये कम है 6 and 2, 26 सेकेंड कम है। तो एक्चुअल में ये बना क्या, ये बना, ये जो 86 है ये बना 1 मिनट एंड ये 60 सेकेंड क्या हो जाता है 1 मिनट एंड 26 सेकेंड। अब ये जो 1 मिनट है ये मिनट वाली टर्म में ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 31 मिनट। तो आंसर क्या रहेगा 32 आवर 31 मिनट
एंड 26 सेकेंड। ठीक, तो आपको जो टाइम के प्लस माइनस है, टाइम में यानी कि मिनट और सेकंड और आवर के जो प्लस माइनस है, उसमें बस ये गौर करना है कि जब आप 60 सेकंड देख रहे हो तो वो 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, जब आप 60 मिनट देख रहे हो तो वो 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि सेकंड की टर्म अगर 60 से प्लस जाती है तो आपको उसको मिनट में कन्वर्ट करके लिखना होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें करना है ईयर और मंथ को ऐड। अब देखिए 4 + 9 कितना होता है 13, ओके, एंड 8 + 9 कितना हो जाता है, 8 + 9 हो जाता है 17 सिंपली। अब 13 क्या है, मंथ है। 13 मंथ का मतलब क्या हुआ पता है, 13 मंथ। अब हम जानते हैं, देखिए इस चीज को यहां समझिए, 13 मंथ, वी नो दैट 1 मंथ इज इक्वल टू, सॉरी 1 ईयर, 1 ईयर 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है 13 मंथ। तो 13 मंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 मंथ को लिख सकता हूँ 12 मंथ प्लस 1 मंथ। ठीक है, और 12 मंथ क्या बन गया, 1 ईयर प्लस 1 मंथ। ठीक है, अब ये जो 1 ईयर एक्स्ट्रा आया इसको आप ऐड कर दीजिए ईयर में। ईयर कितने आए थे, 17 आए थे, तो 17 ईयर प्लस 1 ईयर इज इक्वल टू 18 ईयर। ठीक, तो अब इसका आंसर क्या बना, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर ए का आंसर बनेगा 18 ईयर एंड 1 मंथ। ठीक, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको सॉल्व कीजिए, 13 + 5 कितना होता है 18, 12 + 6 कितना होता है 18। वही चीज 18 ईयर दिया हुआ है और 18 मंथ दिया हुआ है। 18 मंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 मंथ प्लस 6 मंथ। ठीक है, 12 मंथ प्लस 6 मंथ, 12 मंथ का मतलब कितना हो गया 1 ईयर प्लस 6 मंथ, और एक ईयर हमें साथ में क्या दिया हुआ है 18 ईयर। 18 ईयर प्लस ईयर कितना हो गया 19 ईयर, 19 ईयर एंड 6 मंथ। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है ईयर और मंथ के वो करेंगे, वो आप जो बाकी के क्वेश्चन है वो आप करेंगे खुद। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये सिंपली सब्सट्रैक्ट होगा और ये भी माइनस होगा। तो ये जो सिंपल जो क्वेश्चंस हैं वो बाकी के आप खुद करके देखेंगे, जिनमें सिंपली प्लस और माइनस होगा। बस याद रखना है कि जो सेम यूनिट है वो सेम यूनिट के साथ में प्लस माइनस होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स। देखिए, लेट अस नो द टाइम टेकन एक्टिविटी विद सम एग्जांपल्स। अब हम कुछ टाइम एक्टिविटी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे एग्जांपल 12 है, मोहन लेफ्ट फॉर स्कूल एट 8:10 AM। मोहन है वो 8:10 AM आया है, यानी कि सुबह स्कूल जाता है। ही रीच्ड द स्कूल एट 8:30 AM। वो 8:30 पर स्कूल पहुंचता है। हाउ मैनी मिनट्स डिड ही टेक ऑन द वे। तो उसको रास्ते में कितना टाइम लगा। तो सिंपली वो जितने बजे स्कूल पहुंचा उसमें से माइनस करना है हमको जितने बजे वो घर से निकला। ठीक है, तो देखिए 8:30 माइनस करना है 8:10, 8:30 - 8:10 करोगे तो 20, 8 - 8 0, तो 20 मिनट्स उसको लगे स्कूल पहुंचने में। यही एग्जांपल में हमको बताया है कि रीचिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम। रीचिंग टाइम यानी कि स्कूल कब पहुंचा, स्टार्टिंग टाइम यानी कि स्कूल के लिए कब निकला। तो 8:30 - 8:10 करने पर क्या आया 20 मिनट्स आया। अब है एग्जांपल एक्सरसाइज 14.6। लुक एट द फॉलोइंग 2 क्लॉक्स नेम्ड फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। हाउ मैनी मिनट्स हैव पास्ड फ्रॉम क्लॉक फर्स्ट टू क्लॉक सेकंड। अच्छा, 2 क्लॉक्स दी हुई हैं, उसमें कुछ टाइम है और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमें देखना है। ठीक है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए हम करते हैं। इसमें जो टाइम है फर्स्ट में क्या टाइम हो रहा है, फर्स्ट में टाइम देखिए 2 से थोड़ा सा आगे है, यानी कि एग्जैक्ट 2 बज चुके हैं। तो 2:25 इसका जो टाइम है वो है 2:25। ओके, और इसमें देखिए इसमें 2:45, तो ये कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। सिंपली आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं। देखिए 5 5 5 5, यानी कि कितनी टाइम 5 है 4 टाइम, तो 20 मिनट्स का इसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से इसको देखिए, ये है 9:30 और यहाँ पर है 9
9:55, ठीक है, ये 9:30 है, ये 9:55 है, इनके बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 5:25 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा 25 मिनट्स और इसका आंसर रहेगा 20 मिनट्स। तो इस तरह से आप दोनों जो घड़ी है, क्लॉक है, उनको आप देखिए, उसमें फर्स्ट में कितना टाइम हो रहा है और सेकंड में कितना टाइम हो रहा है, दोनों को देखिए और दोनों का जो डिफरेंस है वो निकालिए। अब आप घड़ी में से देख के भी निकाल सकते हो। देखिए जैसे इसमें 11:15 हो रहा है और इसमें कितना हो रहा है 11:20, तो सिंपली जो मिनट वाला हैंड है यानी जो लॉन्गर हैंड है वो कितना आगे गया, वो केवल 5 मिनट आगे गया, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 5 मिनट। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिटवीन। अब देखिए वही क्वेश्चन हमें वर्ड्स में दिया गया है 4 o'clock एंड 4:30, 4:30 यानी कि एक तो एग्जैक्ट टाइम हो रहा है, जस्ट अ मिनट, एक तो एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 4 o'clock, ठीक है, और एक है 4:30 यानी कि 4 बजने के बाद में आधा यानी कि 4:30, ओके। तो एक तो ये टाइम हो रहा है, एक टाइम हो रहा है 4:30। अब हमको इन दोनों के बीच में निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितना टाइम है, इन दोनों के बीच में कितना टाइम है, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 30 मिनट्स हैं, ठीक है। सो द आंसर ऑफ ऑप्शन ए इज 30 मिनट्स, ठीक। आगे हम देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल की तरह ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जॉन एंड मोहन स्टार्टेड देयर जर्नी एट 9:20 PM by car and they reached at their destination at 9:50 PM. Okay, what was the duration of time of the journey? 9:20 पे जर्नी स्टार्ट करते हैं जॉन और मोहन और वो पहुंच जाते हैं 9:50 पर। तो बताइए उन्होंने कितना टाइम लिया। तो 9:20 पर स्टार्ट करा और 9:50 पर पहुंच गए, तो सिंपली मैं 9:50 में से 9:20 यानी कि 9:50 में से 9:20 माइनस करूंगा तो उनको टोटल जो टाइम लगा, देखिए यहां पर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रीचिंग टाइम क्या था, रीचिंग टाइम के लिए मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ रीचिंग टाइम को, रीचिंग टाइम था 9:50 और जो स्टार्टिंग टाइम था एस से डिनोट कर रहा हूँ वो कितना था 9:20। इसको मैं माइनस कर दूंगा 0:3 ये 9 तो सॉरी 0, ये एग्जैक्ट जो टाइम लगा वो लगा 30 मिनट्स। तो ठीक है, इस तरह से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जो वर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको सिखाया उसके थ्रू और एक ये क्वेश्चन जो कराया उसके थ्रू। अब हम देखते हैं टाइम ड्यूरेशन इन आवर्स एंड मिनट्स। अब तक हमने मिनट्स में टाइम ड्यूरेशन देखा था, अब हम देखते हैं आवर्स और मिनट्स में। एग्जाम्पल 13 है ए ट्रेन लीव्स पटना फॉर रांची एट 7:30 AM and it takes 4 hours and 10 minutes to reach Ranchi. At what time does the train reach Ranchi? एक ट्रेन है वो पटना से रांची जा रही है और वो 7:30 यानी कि सुबह के 7:30 बजे यानी कि 7:30 पर निकलती है वो पटना से रांची के लिए और वो रांची पहुंचने में 4 घंटे और 10 मिनट लगाती है। तो उसका टाइम कितना होगा, देखिए टाइम ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पटना कितना है 7:30, टाइम ऑफ द जर्नी कितना है 4 hours and 10 minutes, टाइम एट विच ट्रेन विल रीच कितना है 4 hours 10 minutes आफ्टर 7:30 यानी कि 7:30 के बाद में टाइम लग रहा है कितना 4 hours and 10 minutes, ठीक है। तो 7 hours and 30 minutes में मैं ऐड कर दूंगा 4 hours and 10 minutes, तो आंसर इज 11 hours and 40 minutes यानी कि ट्रेन जो है वो 11 hours and 40 minutes यानी कि 11:40 पर ट्रेन पटना से रांची पहुंच जाएगी। तो इसी एग्जाम्पल के बेस पर जो एक्सरसाइज है 14.7 वो हम एक बार देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज रीता practices the Kathakali dance from 10:45 AM to 1:15 AM. Just a minute, ये 1:15 AM. How long does she practices? I think ये PM होगा, क्यों, क्योंकि 12 AM के बाद में दिन के 12 बजे के बाद में PM हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो कथकली डांस प्रैक्टिस कर रही है रीता 10:45 से 1:15 PM तक। तो हाउ लॉन्ग डज सी प्रैक्टिसेस, ओके। तो अब देखिए 1:15 PM है, 1:15 PM को मैं क्या कह सकता हूँ 12 बजने के बाद में ही तो 1 बजेंगे, 12 बजने के बाद 1 बजेंगे, तो एग्जैक्ट टाइम कितना है 13:15 AM सॉरी PM, ठीक है। और ये कितना टाइम लग रहा है 10:45, इसको मैं माइनस कर दूंगा, इसको मैं माइनस करूंगा तो आप देखिए सिंपली 10:45 से शुरू हुआ, 10:45 से 11:45 तक
1 आवर लगेगा, फिर 11:45 से 12:45 तक 2 आवर्स लगेंगे, और 12:45 के बाद में 15 और 15 यानी कि 30 मिनट्स लगेंगी। तो एग्जैक्ट जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, इसको मैं सिंपली इसमें और माइनस करते हैं। देखिए 5 - 5 0, 11 - 4 1 - 4 नहीं, 11 - 4 ये हो जाएगा 70। ओके, यहाँ रह जाएगा 12 - 2 जस्ट कुछ मिस्टेक हुई है। इसको ऐसे नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली सॉल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम देखिए, इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। देखिए डांस कब स्टार्ट किया, डांस स्टार्ट किया था 10:45 से, 10:45 से डांस स्टार्ट किया। ओके, 10:45 से 11:45 तक आने में कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। ठीक है, अब 11:45 से 12:45 तक कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। अब देखिए 12:45 का मतलब है कि 1 बजने में अभी 15 मिनट है, तो 1 बजने के लिए 15 मिनट है, तो यहाँ से 1 बजने में कितना 1 o'clock तक कितना टाइम लग जाएगा, 1 o'clock तक कितना टाइम लग जाएगा, 15 मिनट्स। लेकिन मेरा जो टाइम है वो 1 o'clock से भी 15 मिनट आगे है, तो ये जो 1:15 आएगा, 1:15 में कितना टाइम लग जाएगा, 15 मिनट्स। अब मैं सिंपली देखिए 1 आवर ये रहा, 1 आवर ये रहा, तो आवर की कैलकुलेशन करने पर कितना आ रहा है, 2 आवर आ रहा है, तो 2 आवर्स तो कंप्लीट लगेंगे। ओके, मिनट्स कितनी है, 15 मिनट्स यहाँ है और 15 मिनट्स यहाँ है, तो 30 मिनट्स और लग जाएंगी। सो द आंसर इज 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स प्रैक्टिस इज द कथकली डांस। तो इसी तरह से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सिंपली आपको थोड़ा सा ध्यान से समय को देखना है और उसको प्लस या माइनस करके या प्रैक्टिकली तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर आप सबके घर में होता ही है। देयर आर 7 days इन अ वीक, दीज 7 days आर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। यूजुअली आप जो अपने डेज होते हैं उनको आप जानते हो कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये आप कैलेंडर में आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं आगे। देयर आर 12 months इन अ ईयर, एक ईयर में 12 months होते हैं। ईच मंथ हैज अ नेम, द नेम ऑफ द मंथ्स एंड द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ आर गिवन बिलो। जो एक ईयर होता है उसमें 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स के नेम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट मंथ है जनवरी और लास्ट मंथ है दिसंबर। ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखनी है टेबल, ये आपको खुद याद करनी है। रिमेंबर दैट 7 days मेक अ 1 वीक, 30 days मेक अ 1 month यानी कि 4 वीक, 12 months मेक अ 1 year यानी कि 52 वीक्स, 365 days मेक अ 1 year, 366 डेज मेक अ लीप ईयर। अब देखिए एक चीज़ जो है वो आप समझिए, लीप ईयर क्या होता है और सिंपल ईयर या नॉर्मल ईयर क्या होता है। नॉर्मल ईयर वो होता है जिसमें February 28 की होती है, और लीप ईयर वो होता है जिसमें February 29 की होती है। अब किस में February 29 की होगी और किस में February 28 की होगी, इस चीज़ को समझिए। जैसे हमारे पास ईयर जो अभी है वो है 2024 है, इसको आप डिवाइड कीजिए 4 से, इसको आप डिवाइड कीजिए 4 से। देखिए इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 5 जा 20, 2 नीचे आएगा, कंप्लीट नहीं जाएगा, 0 लिख के मैं 4 नीचे लिखूंगा, 4 6 जा 24, और इस तरह से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई भी ईयर की डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवाइड होती है तो उस ईयर में February 29 की होगी और वो ईयर लीप ईयर होगा। ठीक है, देखिए यही चीज़ हमें बताई गई है। हाँ, इन अ लीप ईयर February हैज 29 days, लीप ईयर में February 29 days की होगी। ठीक है, और यही चीज अब देखिए, आप कुछ पॉइंट्स हैं वो आप खुद रिमेंबर रखेंगे। देखिए फर्स्ट इज ओनली February हैज 28 और 29 days. There are 365 days in an ordinary year and 366 days in a leap year. Starting from January, the months which fall on the knuckles upper area have 31 days. Each of the others have 30 days except February. अब देखिए आप एक सिंपली ट्रिक जानिए कि जैसे हमारी ये चीज़ है, हमने ये पूरी जो हमारा हाथ है इसको मुट्ठी बना ली, इसमें हम काउंट करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। देखिए अगर जनवरी को मैं यहाँ काउंट कर रहा हूँ, ये जो हमारा
एक तरह से जो बोन है, ये देखिए थोड़ा पास में लाके देखते हैं, ये देखिए ये जनवरी है, जो ऊपर आ रहा है वो 31 का होगा, जनवरी फेब्रुअरी नीचे आ गया, लेकिन हम जानते हैं फेब्रुअरी जो है वो या तो 28 की होगी और 29 की होगी। मार्च ऊपर आया है तो मार्च जो है वो 31 का होगा। अप्रैल नीचे आया है गड्ढे में, ये देखिए ये गड्ढे में आया है अप्रैल जो है वो यहाँ पर आया है, यहाँ गड्ढे में, ठीक है। तो ये जो होगा वो 30 का होगा, यानी कि जो ऊपर आ रहे हैं वो 31 के होंगे, जो नीचे आ रहे हैं वो 30 के होंगे, ठीक है। तो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, ये आपको याद रखना है। मार्च ऊपर आ रहा है 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और फिर नेक्स्ट में अगस्त भी 31 का आएगा, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो इस तरह से आप सिंपली याद रख सकते हो कि जो अपनी हाथ की मुट्ठी बनने पर जो ऊपर आते हैं, गड्ढे में आते हैं, वो तो 30 के होंगे, जो ऊपर आते हैं वो 31 के होंगे। केवल फरवरी या तो 28 की होगी या 29 की होगी, और वो हमने अभी देखा कि फरवरी कब 29 की होगी और कब 28 की होगी। लीप ईयर क्या होता है? ए ईयर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 इज अ लीप ईयर। जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर होगा, और उसमें फरवरी 29 की होगी, जैसे कि 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 एंड नाउ 2024, ठीक है। ए कंप्लीट सेंचुरी विल बी लीप ईयर इफ डिविजिबल बाई 400। सेंचुरी यानी कि एक 100 साल का एक समूह, सेंचुरी यानी कि 100 साल का एक समूह कंप्लीटली अगर 400 से डिवाइड होता है तो वो लीप सेंचुरी कहलाएगी, ठीक है। 10 जैसे 1600 जो है एक लीप ईयर है, बट 300 जो है वो लीप ईयर नहीं बनेगा। एवरी मंथ हैज 4 वीक्स एंड एवरी ईयर हैज 52 वीक्स। द सेम डे कम्स अगेन आफ्टर 7 डेज, यानी कि जैसे अगर आज मान लीजिए रविवार है तो आज से 7 दिन बाद रविवार आएगा, संडे आएगा, ठीक है। एवरी डे ऑफ द वीक अपीयर्स एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ कैलेंडर ऑफ ए मंथ। अब देखिए जो डे है वो कम से कम 4 बार हमको दिखाई देगा, हो सकता है कम भी हो जाए और हो सकता है कभी कभी एक बार ज़्यादा भी हो जाए, तो मिनिमम जो है वो 4 बार दिखाई देगा। जैसे आज संडे है वो एक महीने में 4 बार आएगा, मंडे भी 4 बार आएगा, ठीक, क्योंकि एक मंथ में 4 वीक होते हैं। अब हम देखते हैं इसी के बेस पर एक्सरसाइज 14.8। देखिए इंटरप्टिंग ए कैलेंडर, एक कैलेंडर हमें दिया हुआ है और इसी के बेस पर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। हियर इज द कैलेंडर पेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। अप्रैल का कैलेंडर दिया हुआ है 2024 का। अब देखिए इसी के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। लुक एट द अबव टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अबव टेबल यानी कि इस कैलेंडर को हमें देखना है। देखिए व्हाट इज द डे ऑफ 30th अप्रैल। 30th अप्रैल को कौन सा डे है? 30th अप्रैल कहाँ है? ये रही 30th अप्रैल। डे कौन सा है? ट्यूसडे। सो द आंसर इज TUESDAY। 13th अप्रैल को कौन सा डे है? ट्यूसडे है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन है? 30 दिन है, 30 डेज है। हाउ मेनी संडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। संडेज कितने हैं? 1 2 3 4। देयर आर 4 संडे इन द अप्रैल। फर्स्ट अप्रैल इज नोन एज फुल डे। इन द अबव टेबल ऑन विच डेट फॉल्स। मंडे को आ रहा है। फर्स्ट अप्रैल जो है वो फुल डे के रूप में जानी जाती है, और जो है इस टेबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो मंडे को पड़ रही है, फुल डे। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा मंडे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 23rd अप्रैल टू 30th अप्रैल। अब 23rd अप्रैल से 30 अप्रैल तक कितने डेज पड़ेंगे? 23rd अप्रैल कहाँ है? ये रही। देखिए एक बार इसको थोड़ा नीचे करते हैं। 23rd अप्रैल कहाँ है? ये रही। और 30th अप्रैल कहाँ? ये है। सबसे पहले डेज काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 डेज पड़ेंगे। अब कौन कौन से डेज पड़ेंगे? 23rd को क्या है? ट्यूसडे। 24 को क्या है? वेंसडे। 25 को थर्सडे। 26 को फ्राइडे। 27 को सैटरडे। 28 को संडे। 29 को मंडे और 30 को वापस से ट्यूसडे। यानी कि आफ्टर 7 डेज वी हैव सेम डे। यानी कि 23rd को अगर ट्यूसडे था तो उसके बाद 7वें दिन यानी कि 30th अप्रैल को, 23rd अप्रैल को अगर ट्यूसडे था तो 30 अप्रैल जो 7 दिन बाद आएगी उसको भी ट्यूसडे रहेगा, ठीक है। हाउ मेनी डेज आर, ये तो हो गया। अब देखिए हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 14th अप्रैल टू 22nd अप्रैल। ये भी वही सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। देखिए 14th अप्रैल में संडे है, फिर ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। यानी कि 14th अप्रैल से 22nd अप्रैल तक जो है वो 8 डेज बनेंगे। What is the date of second Saturday in the month of April 2024? अब सेकेंड सैटरडे देखिए, फर्स्ट सैटरडे कहाँ है? ये रहा। सेकेंड सैटरडे क्या हो जाएगा? 13। तो 13th अप्रैल जो है वो डेट पड़ेगी, सॉरी
13 अप्रैल जो है वो डेट पड़ेगी किस पे, सेकेंड सैटरडे पे। जस्ट अ मिनट, ठीक है, 13 अप्रैल। द फेमस फेस्टिवल वैशाखी फॉल ऑन विच डेज। अब देखिए वैशाखी एक्चुअल में शायद 14 अप्रैल या 15 अप्रैल को पड़ती है। ये जो क्वेश्चन है वो तभी सॉल्व हो सकता है जब हमें वैशाखी के बारे में पता हो, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है इसमें फिल इन द डे ब्लैंक्स ये आप खुद करेंगे। और इसी के साथ जो हमारी चैप्टर है, जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 14 जिसमें हमने टाइम के बारे में सीखा, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते रहिए अगला वीडियो। थैंक यू सो मच।